गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपके लिए आज लाने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री एंड दैट वन इज योर मोल कंसेप्ट। तो दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री में का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हाउ cells subcells are arranged, how electrons are distributed into the different cells and subcell। तो आज हम देखने वाले हैं very very important concept in the chemistry and that one is your mole concept। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर मोल कंसेप्ट, ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, उसका बेसिक पार्ट जो है उसका एक या दो वीडियो आप हमारे लिए अपलोड करो। वो सब सुझाव देखते हुए, वो सब सजेशंस देखते हुए, वो सब रिक्वेस्ट देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना हम मोल कंसेप्ट पे एक अलग सा वीडियो बना लेते। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। मोल क्या होता है? आज थोड़ा सा चेंज में करने वाला हूँ। इसके पहले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें हिंदी या इंग्लिश में मैं बोलता था। इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी में भी बोलूँगा, इंग्लिश में भी बोल सकता है, तो मराठी में भी मैं बोलूँगा। आगे में तो सर्वात अगोदर बघणार आपण मोल कंसेप्ट म्हणजे काय। तो दोस्तों, मोल कंसेप्ट क्या होता है? मोल क्या होता है? सपोज यू आर गिवन any one of the substance, any one of the compound जिसमें elements are in a fixed proportion, elements present the fixed proportion में। जैसे अगर अपन वाटर देखेंगे, वाटर का फार्मूला H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एटॉमिक रेशियो इज 2:1, मास रेशियो इज 1:8। वो मास रेशियो 1:8 कैसे वगैरह तो हम बाद में देखेंगे। तो मोल क्या होता है? Suppose here you are consider any one of the compound like as water, sulfuric acid, methane, whatever it may be. Suppose you are given a compound CH4। दोस्तों, आपने 10वीं में देखा है what is CH4? आपको मालूम है CH4 is nothing but your methane। ठीक है, methane CH4। Here this CH4 is composed of, आपको इसमें दिख रहा है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CH4, मीथेन CH4 आपको दिख रहा है। आप इजीली बोल सकते हैं इट कंटेन्स 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। इसके पहले हमने 10वीं में देखा है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट carbon, what is the atomic mass of that of hydrogen, what is the atomic mass of that sulfur। या इसके पहले के स्टैंडर्ड में आपने देखा हो, या तो मैं आपको आज बताऊंगा। Here the atomic mass of the carbon is very important। ध्यान में रखो, if you consider carbon then its atomic mass is 12 AMU। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक पार्ट जो हमने पढ़ा उसमें आपको मैंने बताया था व्हाट इज AMU। इट्स एटॉमिक मास यूनिट। इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज जस्ट U, दैट इज यूनिफाइड मास, और इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज DA, D मींस योर डाल्टन। तो कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट 12 है AMU। सिमिलरली हियर इफ यू कंसीडर द हाइड्रोजन हैविंग atomic mass 1 AMU। Similarly if you consider oxygen का atomic mass है 16 AMU। Similarly here if you consider chlorine, it having 35.5 AMU। Similarly here if you consider the nitrogen having the mass of 14 AMU। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास हम यूज कर सकते हैं
इन मोल कंसेप्ट। अगर सल्फर आपको दिया है देन इट इज योर 39 mu, potassium, sorry it's a 32 not 39, potassium is 39, potassium having 39 AMU. In this way various elements having different atomic masses, तो ये एटॉमिक मास जो उसका और मोल कंसेप्ट का, मोल का क्या रिलेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिया CH4 मीथेन, इसका एटॉमिक मीथेन का जो एटम्स उसमें है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, उन सभी का एटॉमिक मास अगर हम ऐड कर लेंगे, सब कंबाइन कर लेंगे, तो वो टोटल मास हो जाएगा आपका CH4 का। जैसे कि समझो अपना बॉडी का मास आपको निकालना है, तो mass of 2 hands, mass of 2 legs, mass of your head, mass of your other body parts, अगर इसको हम इकट्ठा करेंगे तो ये आपका बॉडी का मास हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको CH4 का मास चाहिए then you have to add the mass of carbon and mass of 4 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका CH4 का मास। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम कर सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, आगे दिन में। सिमिलरली एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, लेकिन हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? Here we have 4 हाइड्रोजन एटम्स, therefore into 4, ये कितना हो जाएगा फिर आपका 12 plus 4 that is equal to 16, करेक्ट। तो इसको हम अगर ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सपोज हियर 16 ग्राम्स, अगर में अगर मैंने CH4 मीथेन जो गैसियस फॉर्म में है उसको 16 ग्राम मैंने मेजर किया, 16 ग्राम मीथेन आपण जर घेतला, मोजून घेतला, तो इसका मतलब है हमने CH4 मीथेन 1 मोल लिया, करेक्ट। अगर मैंने ये 16 ग्राम मीथेन लिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने मीथेन कितना लिया, 1 मोल मीथेन मैंने लिया। इसीलिए हम ये जो 16 ग्राम्स है उसको यूनिट देने वाला है ग्राम्स पर मोल। ये जो 16 मास ग्राम है ये 1 मोल CH4 का मास है। अगर में तो कोणसा भी सबस्टन्स, कुठलाही सबस्टन्स आपल्याला जर 1 मोल घ्यायचा असेल, कोणता पण सबस्टन्स तुम्हाला 1 मोल घ्यायचा असेल तर काय करायचं, त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बघायचा व्यवस्थित। त्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामधले सर्व ॲटम्स जे आहेत, प्रत्येक एटमचं एटॉमिक मास, ये जो है क्या है एटॉमिक मास है, सभी का एटॉमिक मास आपको इकट्ठा करने का, ऐड करने का है। जो कुछ भी आपका आंसर आ जाएगा दैट इज द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देखो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमने मीथेन लिया, समझो आपको दिया है इथेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान में रखो। समझो आपको दिया है इथेन C2H6, ओके। तो देखो इसमें कितने कार्बन है, जस्ट यू कैन इजीली टेल्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है देर आर 2 कार्बन एटम, देर आर 6 हाइड्रोजन एटम, याच्यात 2 कार्बन आहेत, 6 हायड्रोजन आहेत। मग आपल्याला याचं मोलर मास काढायचं आहे। मग कसं काढणार, याचं मोलर मास काढण्यासाठी आपल्याला कार्बनचा एटॉमिक मास माहिती असलं पाहिजे, हाइड्रोजनचा एटॉमिक मास माहिती असलं पाहिजे। ये तो आपको मालूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, करेक्ट। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास है आपका 12। ये कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी आपको मालूम है 1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 6। अगेन में इस सभी का मास अगर हम एक साथ में ऐड करेंगे 12 × 2, ये हो गया आपका 24, लक्षात येत आहे, प्लस 1 × 6, याचा आन्सर आला तुमचा 6। पण दोघं जर एकत्र केलं तर किती येईल, when these two are added then it was 30 in grams। अगर हमने 30 ग्राम्स लिया
इथेन अगर हमने, दिस वन इज योर इथेन, अगर ये इथेन हमने 30 ग्राम्स लिया तो 1 मोल इथेन हो जाएगा, देयरफॉर इट इज रिप्रेजेंटेड एज 30 ग्राम्स पर मोल। आगे में तो कोई भी सब्सटन्स आपको जो भी दिया है त्याचं मोलर मास तुम्हाला काढायचं असेल, इसका मोलर मास अगर आपको निकालना है तो जस्ट यू हैव टू ऐड द एटॉमिक मासेस। सभी एटॉमिक मास अगर आप ऐड करते हैं तो फाइनल आपको मिल जाएगा उसका मोलर मास। जो कुछ भी मोलर मास है, जैसे यहाँ पे मिथेन के लिए मोलर मास कितना आ गया, मिथेनसाठी आलं 16 ग्रॅम, इथेनचं मोलर मास किती आलं 30 ग्रॅम। तो सबस्टन्स तेवढा जर आपण घेतला, म्हणजे मिथेन मी 16 ग्रॅम घेतला, इथेन मी 30 ग्रॅम्स घेतला, तर याचा अर्थ मी मिथेन जर 16 ग्रॅम घेतला तर मी 1 मोल ऑफ मिथेन घेतला। जर मी इथेन 30 ग्रॅम घेतला तर मी 1 मोल ऑफ इथेन घेतला। अजून एखादा सबस्टन्स एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगतो। समजा या ठिकाणी एखादा सबस्टन्स तुम्हाला दिला आहे, व्हेरी वेल नोन सबस्टन्स तुम्हाला माहिती आहे, सल्फ्युरिक ऍसिड। व्हाट इज द फॉर्म्युला फॉर सल्फ्युरिक ऍसिड? इट्स H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे अभी। ओके, मोलर मास मतलब आपको सब क्या करना है, एटॉमिक मास को ऐड करना है, वेरी सिंपल। देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास है 1, ऐसे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 2, आगे 2, प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास है 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 4, therefore into 4 क्या हो गए 1 into 2 that is equal to 2 plus 32 plus 16 into 4 64। अगर हम इस सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 30 98 हो जाएगा, करेक्ट। इट्स योर 98 ग्राम्स। अगर मैंने 98 ग्राम्स H2SO4 लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर मैंने 98 ग्राम्स H2SO4 लिया तो मतलब कितना लिया मैंने 1 मोल ऑफ H2SO4 लिया, दैट इट इज 98 ग्राम्स पर मोल। तो होगा आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल और हाउ विल यू टेक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल सब्सटेंस हम कैसे ले सकते हैं, 1 मोल सब्सटेंस तुम्हाला घ्यायचं असेल तर तुम्ही कसं घेणार, तर त्याचं जे मोलर मास असेल, मोलर मास याचा यूज करून तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, त्याचं जे मोलर मास असेल ते ग्रॅम्स मध्ये घ्यायचं, तेवढा ग्रॅम सबस्टन्स जर तुम्ही घेतला तर तो असेल तुमचा 1 मोल ऑफ सबस्टन्स। अजून एक्झाम्पल घेऊ आपण, अजून तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल। समजा या ठिकाणी तुम्हाला दिला आहे खूप सिंपल कंपाऊंड जो तुम्ही दररोज बघतात वापरतात, that one is your water and water having the molecular formula H2O, वॉटरचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला H2O। मग हा जो H2 आहे याचा मोलर मास आपल्याला घ्यायचा आहे, मोलर मास आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे। कसं करणार बघा, हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास आहे 1, किती हायड्रोजन घेणार रे, इथं तुम्ही घेणार 2 हायड्रोजन 1 into 2 प्लस ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक मास किती आहे 16, एकच ऑक्सिजन एकच घ्यावं लागेल, व्हेरी सिंपल। देयरफॉर हियर इथंच करू आपण त्याला 1 into 2 that is 2 plus 16, 2 plus 16 कितना हो गया आपका, it's your 18 ग्राम्स। अगर मैंने वाटर लिया 18 ग्रॅम, 18 ग्रॅम पाणी जर आपण घेतलं तर याचा अर्थ आपण किती पाणी घेतलं 1 मोल ऑफ वाटर वी हैव टेकन हियर। तो मैंने 1 मोल ऑफ वाटर लिया, अगर मैंने 18 ग्राम लिया तो, करेक्ट। तो एनी वन सब्सटेंस अगर आपको दिया है तो उसका मोलर मास आपको निकालना इजीली आ सकता है अगर ये एटॉमिक मास आपको मालूम है तो। आगे में तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछा गया, तुम्हाला समजा परीक्षेत विचारलं व्हाट इज द मोलर मास इन ग्राम्स ऑफ यूरिया, आपको सभी को मालूम है यूरिया क्या है, इट इज अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो ये जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है यूरिया है, इसका मोलर मास हमको निकालना है। तो सबसे पहले मोलर मास अगर आपको निकालना है
तो पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, सर्वात अगोदर आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला माहिती असला पाहिजे, त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असला पाहिजे, तर आणि तरच तुम्ही त्याचं मोलर मास कॅल्क्युलेट करू शकतात. बघा आता या ठिकाणी समजा आपण या ठिकाणी पुढचा कंपाऊंड घेतला युरिया. असे नंबर ऑफ कंपाऊंड्स आहेत, फक्त तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती असला पाहिजे, त्याच्यातल्या ॲटमचा ॲटॉमिक मास माहिती असलं पाहिजे, सहज तुम्ही त्याचं मॉलिक्युलर मास कॅल्क्युलेट करू शकतात. कारण की आपल्याला जो पुढचा कन्सेप्ट बघायचा आहे, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ते सर्व याच्यावर अवलंबून आहे. ओके, म्हणून सगळ्यात अगोदर तुम्हाला मोलर मास माहिती असला पाहिजे, मोलर मास कॅल्क्युलेट करता आला पाहिजे. आता बघा युरिया तुम्हाला दिलेला आहे, आता ह्या युरियाचं मोलर मास आपल्याला काढायचं आहे, तर ह्याचा फॉर्म्युला काय असणार आहे मित्रांनो. बघा, युरिया इज रिप्रेझेंटेड ॲज, त्याचं स्ट्रक्चर मी तुम्हाला सांगतोय, NH2, नायट्रोजनला 2 हायड्रोजन आहे NH2, C डबल बॉन्ड O, हा डबल बॉन्ड O वर दाखवलं तरी पण चालतो, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2. दिस इज युअर अमोनिया. हा तुमचा अमोनिया आहे. हे त्याचं स्ट्रक्चर झालं. याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसा लिहिणार बघा. आता याचाच मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे बघा. सर्वात अगोदर त्यातले नायट्रोजन किती आपण बघू. NN 2 नायट्रोजन आहेत म्हणून मी या ठिकाणी लिहिलं N2. ओके, त्याच्यानंतर कार्बन किती रे, एकच आहे. त्याच्यानंतर हा कार्बन, त्याच्यानंतर ऑक्सिजन किती आहे, तो पण एकच आहे बघा N2CO. आणि हायड्रोजन किती आहे, 2 आणि 2 4, N2COH4. अगर में तो इसका मॉलिक्युलर फॉर्मूला आपका हो जाएगा N2COH4. अभी हम निकालेंगे उसका मोलर मास. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14. तो देखो यार दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख लिया 14. ओके, 14 into how many nitrogen atoms are present? There are 2 nitrogen atoms. There are 14 into 2 plus ये कार्बन है, कार्बन का हो गया आपका 12 प्लस उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो गया आपका 16 अगर में, और लास्ट में आपका हाइड्रोजन. कितने हाइड्रोजन है देखो, 2 नाइट्रोजन का हो गया 14 इंटू 2, बाद में कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16. हाइड्रोजन कितने हैं, देयर आर 4 हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन अगर है तो उसका एटॉमिक मास 1, 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 4. तो यहाँ पे हो गया ये 4. ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 16 प्लस 4 आ गया ध्यान में. तो ये सब अगर हम ऐड कर लेंगे तो देखो कितने हो जाएगा, 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4 आ गया ध्यान में. 28 प्लस 12 ये हो गया आपका 44 0, और 16 प्लस 4 ये होगा 20. 40 प्लस 20 दैट इज 60 ग्राम्स पर मोल. तो ये आ गया आपका मोलर मास ऑफ अमोनिया. तर अशा पद्धतीने आपण कोणताही सबस्टन्स तुम्हाला दिलेला असेल तर त्याचं मोलर मास आपण सहज कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग तुम्ही म्हणणार मोलर मास, मोल कन्सेप्ट, मोल नेमकं याचा यूज काय होणार आहे, की याच्यावर क्वेश्चन्स कसे विचारले जाणार आहेत. तर मोल म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल, व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट. म्हणजे अजून आपल्याला मोलचे वेगळे डेफिनेशन्स बघायचे आहेत. इथं जी आपण मोलची डेफिनेशन बघतो ती काय, 1 मोल ऑफ सबस्टन्स. कोणताही सबस्टन्स मला जर 1 मोल घ्यायचा असेल तर तो किती घेणार तुम्ही, 1 मोल ऑफ सबस्टन्स इज इक्वल टू द मास ऑफ दॅट सबस्टन्स इन ग्रॅम्स इक्वल टू इट्स मोलर मास. त्या सबस्टन्सचं मोलर मास जेवढं असेल तेवढं ग्रॅम्स मधलं मास जे तुम्ही घेणार दैट विल द 1 मोल. जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 16 ग्राम CH4 अगर हमने लिया तो 1 मोल हो जाएगा. 60 ग्राम अमोनिया अगर हमने लिया तो भी वो 1 मोल हो जाएगा. 98 ग्राम H2SO लिया तो भी वो 1 मोल हो जाएगा. तो मोलर मास जो भी आएगा सब्सटेंस का, त्या सब्सटेंसचं मोलर मास जे काही येईल
तेवढं ग्रॅम्स तुम्हाला घ्यायचं आहे. तेवढं ग्रॅम जर तुम्ही घेतलं तर तो सबस्टन्स आहे तुमचा 1 मोल. तर मोलचा अर्थ तुम्हाला आता समजला. विथ रिस्पेक्ट टू मास, मास आपण यूज करतोय. 3 कन्सेप्ट आपल्याला बघायचे आहेत. 1 मोल ऑफ सबस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू मास, जे आपण इथं बघितलं. त्याच्यानंतर 1 मोल ऑफ सबस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉल्यूम. इथं आपण जसं मास यूज केलाय तसं आपण तिथं व्हॉल्यूमचा यूज करणार. आणि तिसरा कन्सेप्ट आपण बघणार 1 मोल ऑफ सबस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. त्याच्यामध्ये आपल्याला ॲव्होगाड्रोज नंबर बघायचा आहे, जो तुम्हाला 10वीला किंवा 9वीला गेलेला असेल. लक्षात आलं? तर बघा, मोलर मास कसं कॅल्क्युलेट करतात ते आपण या ठिकाणी बघितलं आहे. आता ह्या मोलर मासचा यूज करायचा आपल्याला टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स. हाव? इट इज अगेन व्हेरी व्हेरी सिम्पल. बघा, जे आता कन्सेप्ट मी तुम्हाला सांगतो, जे एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहे, हे कन्सेप्ट तुम्हाला 11वीला पण यूज करायचे, 12वीला पण यूज करायचे. ज्या ठिकाणी तुम्हाला केमिस्ट्री शिकायचं असेल, प्रत्येक ठिकाणी केमिस्ट्रीमध्ये हा जो कन्सेप्ट आहे, हा जो फॉर्म्युला आहे, दॅट इज युजफुल फॉर यू. ओके, दॅरफॉर लिसन केअरफुली. खूप महत्त्वाचं आहे, व्यवस्थित आहे का. मोल म्हणजे काय का आपण इथं बघितलं आहे. आता आपल्याला हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स. एखाद्या सबस्टन्सचे नंबर ऑफ मोल्स तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करणार. जर त्या सबस्टन्सचं मास तुम्हाला दिलेलं असेल तर त्या मासचा यूज करून, बाय युझिंग दॅट मास, हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट दी नंबर ऑफ मोल्स. मासचा यूज करून तुम्ही नंबर ऑफ मोल्स कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करणार. तर मित्रांनो, लक्षात द्या व्यवस्थित. मोलर मास काय असतं आपल्याला तर माहिती आहे. मोलर मासचाच कन्सेप्ट आपल्याला यूज करायचं आहे टू कॅल्क्युलेट दी नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टन्स, व्हेरी सिंपल फॉर्म्युला. कोणत्याही सबस्टन्सचा नंबर ऑफ मोल्स मला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टन्स, सपोज that one is represented as n. नंबर ऑफ मोल्स समजा आपण n ने दाखवले, तर हे n ची व्हॅल्यू तुम्हाला आता कॅल्क्युलेट करायची. नंबर ऑफ मोल्स ची व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. हे नंबर ऑफ मोल्स तुम्ही कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करणार. व्हेरी सिंपल फॉर्म्युला फॉर दॅट वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टन्स विच इज इक्वल टू, what is the formula? Listen carefully. Number of moles of that substance is equal to mass of the substance. ज्या सबस्टन्स तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे, त्या सबस्टन्स मास ऑफ द गिवन सबस्टन्स, आइदर इन ग्राम्स और किलोग्राम्स. जनरली अगर हम इसको ले सकते हैं तो ग्राम्स में ले सकते हैं, ऐसे तो किलोग्राम्स में चल सकता है. मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस इन ग्राम. जो भी सब्सटेंस आपको दिया है उसका कितना मास आपको दिया है. समझो वाटर आपको दिया है, उसका 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, व्हाट एवर इट में भी जो भी दिया है वो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे. वाटर के नंबर ऑफ मोल से जो भी सब्सटेंस आपको दिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सब्सटेंस का मास यहाँ पे हम लिखेंगे. उसको हम डिवाइड करेंगे. कैसे? divided by molar mass of the substance. Molar mass of the substance मतलब ये भी ग्राम्स में ही होना चाहिए. अगर मैंने ऊपर ग्राम्स लिया है तो यह भी ग्राम ही चाहिए. अगर जब मैं sorry, this is a very simple formula to calculate the number of moles. Okay. So by using this formula you can easily calculate the number of moles of any substance. अगर आपको कौन सा भी सब्सटेंस दिया है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला मालूम है. अगर आपको मोलर मास मालूम है, जैसे कि समझो आपको क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट, देखो क्या पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट. देखो क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन.
Calculate number of moles present in very first 22 grams of CO2. Similarly here 120 grams of NH3 या आपको दिया है 64 grams of मीथेन। देखो यहाँ पे 3 अलग अलग कंपाउंड्स आपको दिया है। यहाँ पे हम बोलेंगे NH2CO, NH2 means your यूरिया, नॉट अमोनिया। अमोनिया का भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 34 grams of NH3। वो 4 अलग अलग एग्जांपल्स हमारे सामने है। अभी सभी के नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है। इट्स क्वाइट इजी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको ये फार्मूला मालूम है, अगर आपको उस कंपाउंड का मोलर मास मालूम है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपण बघतोय। ओके, याचे नंबर ऑफ मोल्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे। ओके, फॉर्म्युला काय वापरणार तुम्ही? नंबर ऑफ मोल्स एवढं पूर्ण मी लिहित नाही आता। नंबर ऑफ मोल्स त्याला शॉर्टली कशाने दाखवलं आपण? n ने। कोणाचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करतोय आपण? पहिला जो कंपाउंड आहे CO2 त्याची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। या सर्व कंपाउंडचे नंबर ऑफ मोल्स मला कॅल्क्युलेट करायचे। यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स। Now here first number of moles of your CO2. What is the formula? Mass of the substance in grams. जो कुछ भी सब्सटेंस आपके सामने है CO2 उसका मास आपको जो दिया गया है, जे आपल्याला दिलेला मास आहे ते आपण इथं लिहिणार। मग CO2 किती दिला आपल्याला? आपको CO2 दिया है 22 ग्राम्स। देखो ये लिखा मैंने यहाँ पे 22 ग्राम। जो भी कुछ मास मुझे दिया गया है उस मास का यूज करके मैं अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाला हूं। देखो यहाँ पे 22 ग्राम्स ऑफ CO2 मुझे दिया था, मैंने लिख लिया। नीचे क्या दिया है उसका डिनोमिनेटर में क्या है, उस 22 को हम डिवाइड करने वाले हैं बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये जो CO2 है ये CO2 का मोलर मास हमको यहाँ पे यूज करना है। तो CO2 का मोलर मास क्या हो जाएगा ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो अभी CO2 आपके सामने कार्बन है, आपके सामने ऑक्सीजन भी है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12। कार्बनचा एटॉमिक मास 12 दिसतोय तुम्हाला समोर दिलेला आहे। ऑक्सिजनचा एटॉमिक मास है 16। पण किती ऑक्सिजन आहेत रे? 2। म्हणजे ते डबल करावं लागेल। यू हैव टू डबल इट। इसका हो गया 12, 2 ऑक्सीजन इसीलिए हमने लिखा 32, एक का 16 है। अगर दोनों हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे? 32 plus 2 34 plus 10 means it gives 44 grams per mole। ओके, तो ये हो जाएगा आपका molar mass of CO2 and that one is your 44 grams per mole। Now put up this value in this formula। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 44 grams पुट अप करूंगा। तो दोस्तों ये तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सवाल ही नहीं है। 22 डिवाइडेड बाय 44 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट? 22 यार उसके डबल 44 है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या 1 डिवाइडेड बाय 2 को हम लिखते हैं 0.5 मोल्स ऑफ CO2। तो जो पहला कंपाउंड आपको दिया गया है 22 ग्राम्स ऑफ CO2 उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? वेरी सिंपल, इट्स अ 0.5 मोल्स। अगेन में तो ये होगा 0.5 मोल्स CO2 के। नाउ कंसीडर द अनदर एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। सेकंड एग्जांपल आपको दिया है 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया। अगेन यूज द सेम फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स आपको कॅल्क्युलेट करणे हैं। कुठल्या सब्सटन्स आहे? युरियाचे आपण कॅल्क्युलेट करतोय। देयरफॉर n ऑफ युरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ युरिया इक्वल टू
गिवन मास ऑफ यूरिया, यहाँ पे लिखेंगे हम जो कुछ भी मास हमें दिया गया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यूरिया का मास कितना दिया है हमें 120 ग्राम्स, therefore it's 120 grams divided by what is the molar mass of यूरिया। अगर आपको ध्यान में है तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। सो एटॉमिक मास अगर हम एक साथ मिला लेंगे उसका तो यूरिया का मोलर मास हो जाएगा। युरियाचं मोलर मास जे आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं तुमचं लक्षात असेल, इट्स 60 ग्राम्स पर मोल। ओके, एबी ग्राम्स में तो यूरिया का मोलर मास है 60। अगर हम ये डिवीजन करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा 60 से डबल ए है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 मोल्स। तो आपको 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया दिया है, मतलब आपको क्या दिया है, यू हैव गिवन 2 मोल्स ऑफ यूरिया। क्योंकि 60 ग्राम अगर लिया तो 1 मोल हो जाएगा और दूसरा 60 ग्राम लिया तो वो 1 मोल हो जाएगा। दोनों साथ में मिला लेंगे तो 1 + 1 इट इज 2 मोल। अगेन में वेरी वेरी सिंपल। तो देखो दोस्तों, यूरिया के भी नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, CO2 के भी नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, बाकी जो दो है उसके नंबर ऑफ मोल आप इझिली कॅल्क्युलेट कर सकते। उरलेल्या दोघांचे नंबर ऑफ मोल्स तुम्हाला घरी कॅल्क्युलेट करायचे। इट्स अ होमवर्क फॉर यू, आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा। पहले 2 तो मैंने कैलकुलेट कर दिए, रिमेनिंग 2 आपको कैलकुलेट करना है। ओके, देखो अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। कई बार आपको सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करने का भी पूछा जाता है, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है व्हाट इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर मुझे दिए हैं 5 मोल्स ऑफ वाटर के 5 मोल मुझे दे दिए और बोला ये कितना ग्राम वाटर है, कैलकुलेट करके बताओ, बता सकते हैं? यस, इट्स अ वेरी इजी दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या किया, मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला। वहाँ पे उल्टा करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे त्याच्यावरून तुम्हाला मास काढायचे। खूप सिंपल आहे, कसं बघा आता तोच फॉर्म्युला आपण यूज करणार, त्याला थोडंसं ट्विस्ट करणार, थोडंसं उलट करणार, तुम्हाला सहज कॅल्क्युलेशन जमेल। बघा या ठिकाणी आता नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करतात त्याचा फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे, तोच फॉर्म्युला मी यूज करतोय, त्याच्यात काहीच बदल करणार नाही। त्याचे जे टर्म्स यूज केलेले आहेत त्याच फक्त आपल्याला चेंज करायचे आहेत, खाली वर करायचे आहेत, त्या टर्म्स मध्ये बदल करायचा नाहीये। बघा तुम्हाला अगोदर काय कैलकुलेट करायचं होतं, नंबर ऑफ मोल्स। पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था, तो ये फार्मूला हमने यूज किया। अभी आपको मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करना है। देखो ये देयरफॉर हियर अनदर फार्मूला इज मास ऑफ द सब्सटेंस। आगे ध्यान में ये लिखा मैंने मास ऑफ द सब्सटेंस, तो ये जो डिनोमिनेटर को है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, जो कोई भी सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल जो आपको दिए हैं n, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इसको मैं शॉर्टली रिप्रेजेंट करता हूं mm, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये होगा आपका सिंपल फार्मूला टू कैलकुलेट मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, by using that number of moles you can easily calculate the mass of the substance। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या मालूम होना चाहिए, मोलर मास। पिछले इसमें भी मैंने बताया आपको क्या मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको दिया था, ये मालूम होना चाहिए, तो ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये दिया है तो ये मालूम होना चाहिए, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने पहले ही बोला था, कैलकुलेट मास ऑफ, देखो पहला एग्जांपल दिया आपको, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर इन 5 मोल्स। मतलब आपको 5 मोल्स ऑफ वाटर दिया गया है और आपको पूछा है आपके पास जो 5 मोल्स ऑफ वाटर है उसका मास कितना है। दोस्तों देखो वेरी सिंपल फॉर्मूला है, खूप सोपा आहे बघा।
वरचा फॉर्म्युला आपण यूज करणार. मास ऑफ द सबस्टन्स या ठिकाणी लिहितोय मी, मास ऑफ द सबस्टन्स विच इज इक्वल टू मास ऑफ द सबस्टन्स. इथं आपल्याला कशाचं मास कॅल्क्युलेट करायचं आहे, वॉटरचं मास कॅल्क्युलेट करायचं. मी H2 लिहिलं. मास ऑफ द सबस्टन्स विच इज इक्वल टू काय म्हटलं फॉर्म्युला आपण, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर. वॉटरची नंबर ऑफ मोल्स किती दिले आपल्याला, यू आर गिवन 5 मोल्स ऑफ वॉटर इनटू मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. वाटर सो मोलर मास, वाटर का मोलर मास क्या हो जाएगा H2O. अगर आपको एक हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक मास 1. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया आपका 2. और ऑक्सीजन का कितना है, एक ही ऑक्सीजन है 16. 16 plus 2 that is 18. 18 is the molar mass of your water. Therefore just multiply it by 18. अगर आप उसको 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 गुणिले 18, वेरी सिंपल, 5 into 18 which is equal to कितना हो जाएगा अपना, it's a 90 grams of water. तो आपको 5 moles of water जो दिया गया है उसका मतलब है आपको 90 grams of water दिया गया है. आगे ध्यान में. तो ये वेरी सिंपल एग्जांपल्स है. समझो आपको पूछा गया है, यू आर गिवन 2 moles ऑफ इथिल अल्कोहल. कितना दिया है आपको, 2 moles. और पूछा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथिल अल्कोहल इज गिवन टू यू. जस्ट हियर कैलकुलेट द मास ऑफ, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं. कैलकुलेट द मास ऑफ 2 moles ऑफ इथिल अल्कोहल. 2 moles ऑफ इथिल अल्कोहल आपको दिया गया है. इथिल अल्कोहल कितना, 2 moles. तो वो ग्राम्स में कितना आएगा, उसका ग्राम्स में मास कितना, कैसा कैलकुलेट करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे. मास ऑफ द सब्सटेंस नीचे लिखता हूं मैं, अगेन वेरी सिंपल. मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमको इथिल अल्कोहल लिखना है. इथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, 10वीं में हमने पढ़ा है. 10वीत आपण बघितला इथिल अल्कोहलचा फॉर्म्युला काय आहे, C2H5OH. बघा मास ऑफ द सबस्टन्स इथिल अल्कोहल विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दिए गए हैं, आपको दिया है 2 इनटू ये जो इथिल अल्कोहल है C2H5OH उसका मोलर मास C2H5OH. ओके, 2 कार्बन है तो ऐड कर लो भाई 2 बार, तो ये होगा आपका 24 प्लस, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 5, इधर का एक हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन है तो 1 6 आपके. ऑक्सीजन एक ही है तो ये होगा आपका 16. सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 24 इंटू 16, ये हो गया आपको 40. ये दोनों का हो गया 40 प्लस 6 46 ग्राम्स. इसको यूनिट का देंगे ग्राम्स पर मोल, बिकॉज इट इज अ मास ऑफ 1 मोल. ओके, तो ये होगा आपका मोलर मास. मोलर मास ऑफ इथिल अल्कोहल इज 46. 46 को सिर्फ डबल करने का है, इट गिव्स 92 ग्राम्स. तो इतना इजी है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस. तो दोस्तों ये हो गया आपका मोल, किसे हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मास. अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं. अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं और मास कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. तो दोनों फार्मूलीज हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको 2 एग्जांपल्स दिए थे होमवर्क के लिए, वैसे ही इसी में और 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मतलब हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ द सब्सटेंस बाय यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स. तो ये 3rd एग्जांपल है, 2 तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिए हैं. 3rd एग्जांपल है 68 grams of ammonia.
सॉरी, आपको नंबर ऑफ मोल्स देने चाहिए। 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, उसका मास आपको कैलकुलेट करना है। सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल इज यू आर गिवन 3 moles of H2SO4. Similarly, you are given 2 moles of HCl। तो आपको 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने होमवर्क में दिए हैं, पहले 2 और ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया है 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, 2 मोल्स ऑफ HCl। तो ये नंबर ऑफ मोल्स 4, 3 एंड 2 अलग अलग सब्सटेंस है। अमोनिया का फार्मूला आपको मालूम है, दैट वन इज योर NH3। तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो दोस्तों 2 अलग अलग फार्मूलेज आपको यूज करना है। फर्स्ट होमवर्क में अलग फार्मूला है, इस होमवर्क में अलग फार्मूला है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है मोल कंसेप्ट का, वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने व्हाट इज मोल एंड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। जस्ट बोथ आर डिपेंड ऑन मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर मास ऑफ द सब्सटेंस का रिलेशन आप मोल्स को देखेंगे तो ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा है। लेकिन मैंने पहले बताया हमको यहाँ पे 3 रिलेशंस देखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो आप मास यूज कर सकते हैं जो हमने आज यूज किया, आप वॉल्यूम यूज कर सकते हैं जो हम कल देखेंगे। इसके तरह ही हम थर्ड टाइप यूज कर सकते हैं एंड दैट थर्ड वन इज योर नंबर ऑफ पार्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पे हम रुकेंगे, आज इतना ही, आगे का पार्ट जो है हम कल देखेंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज अगर आप इसको लाइक करते हैं तो और भी मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपकी तरफ आपके लिए अपलोड करूँगा। जितना आप आगे जा सकते हैं उससे ज़्यादा मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल जिस किसी ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको चैनल सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।